जय श्री राधा रमन। क्या आप जानते हैं वेदों में लिखी गई बातें जो हजारों साल पहले कही गई थी उन्हें आज के मॉडर्न साइंस ने एक एक करके सच साबित किया है। वो भी तब जब दुनिया में न टेलीस्कोप था और न ही माइक्रोस्कोप। आज जानिए कैसे हमारे ऋषि थे पहले के वैज्ञानिक। सबसे पहली खोज है चंद्रमा पर पानी का उल्लेख। जब नासा ने मून पर पानी खोजा तब दुनिया हैरान थी, लेकिन हमारे अथर्ववेद के 14वें मंडल की पहली सूक्ति के 6वें श्लोक में बताया, अपसु अंतः शीतो नद्य चंद्रमस अपापति, अर्थात चंद्रमा का संबंध जल से है। उस समय लोगों को लगता था कि चंद्रमा तो सिर्फ पत्थर है, लेकिन 2009 में नासा के चंद्रयान मिशन ने साबित किया कि मून की सतह पर वास्तव में पानी के अणु H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद है। यानी वेदों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि चंद्रमा जल से जुड़ा हुआ है। अर्थात दूसरी खोज, ब्रह्मांड में सूक्ष्म जीवों का सिद्धांत। अणोरणीयान महतो महियान कठोपनिषद अर्थात महाभारत और वेदांत में बता दिया गया था जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वह भी महान है। और अब वैज्ञानिकों ने खोज की तो क्वांटम फिजिक्स ने यह पाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह सभी सृष्टि के आधार कण हैं। और यही बात उपनिषदों में हजारों वर्ष पहले बता दी गई थी। अर्थात तीसरी खोज यह है मानव मस्तिष्क और ओम ध्वनि का कनेक्शन। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष में ओम जैसी वाइब्रेशन सुनाई देती है और ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था ओम ही सृष्टि की मूल ध्वनि है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती है और स्ट्रेस कम करके मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाती है। यानी ओम सिर्फ मंत्र नहीं, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएशन है। चौथी खोज है शिवलिंग ऊर्जा का रिएक्टर। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं है, यह एक परफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोम है। इस पर जल चढ़ाने से नेगेटिव आयन्स बनते हैं जो हमारे मन और शरीर को शांत करते हैं। साइंस अब मानता है यह एक नेचुरली एनर्जी स्टेबलाइजर है। पांचवी खोज डीएनए और रीत का रहस्य। ऋग्वेद में बताया है रीतम च सत्यम चाभिद्वात तमसो अधिजायत, अर्थात सत्य और रीत सृष्टि की जड़ में है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब पाया है कि हर जीव की रचना डीएनए कोड से हुई है। डीएनए ही जीवन का रूल बुक है। वेदों में रीत का वही अर्थ है, नेचर का कोड ऑफ क्रिएशन। छठवीं खोज चंद्रमा और मन का संबंध। वेदों में लिखा है चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा और मन का संबंध। साइंस ने स्लीप रिसर्च लैब में पाया कि चंद्रमा के फुल मून पर लोगों की नींद और भावनाएं बदल जाती हैं। इसका मतलब मन और चंद्र का रिश्ता जो ऋषियों ने बताया था वह बायोलॉजिकल रिथम साइंस से सिद्ध हो चुका है। सातवीं खोज है ब्रह्मांड का फैलना। वेदों में से विस्तारो अस्य महतो महियान के रूप में लिखा गया है, यानी ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। साइंस ने इसे हबल टेलीस्कोप से देखा कि गैलेक्सियां आपस में दूर जा रही है और उनकी लाइट रेड शिफ्टें दिखा रही थी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड सच में फैल रहा है और यही बात हमारे ऋषि मुनियों ने कभी की बता दी थी। और आठवीं खोज है ग्रेविटी की खोज, यानी गुरुत्वाकर्षण। ऋग्वेद के 8वें मंडल की 12वीं सूक्ति के 18वें श्लोक में बताया सप्तधाम पृथ्वी धारयति, अर्थात यह पृथ्वी सबको अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थात न्यूटन से लगभग 3000 साल पहले ये ज्ञान भारत में लिखा गया था। अर्थात विज्ञान किसी बात को मानता नहीं बल्कि उसे मापता और परखता है। यानी अब वेदों में कोई सिद्धांत लिखा है तो वैज्ञानिकों ने इसे एक्सपेरिमेंट डाटा और ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई किया है। अर्थात वेदों की बातें साइंटिफिकली प्रूफ है। अर्थात ऐसे ही रहस्यमय वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा रमन।